नमस्कार बच्चों, आज हम लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस इज़ आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। हमने इसके पहले लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था जो लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ लाइकेन से जो लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसी को हम पेपर के रूप में भी प्राप्त करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन को पेपर में बना करके लाल और नीला लिटमस पेपर के रूप में यूज़ करते हैं। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो कागज़ की लिटमस की पट्टियाँ होती हैं उसे हम लिटमस पत्र कहते हैं। ये सामान्यतः लाल और नीला लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होती है। ओके बच्चों, यहाँ चित्र दिख रहा है आपको, चित्र में दिखे यहाँ पर चित्र में एक ये जो लिटमस पेपर है वो नीले रंग का है, यहाँ भी नीला है, और ये देखिए एक लाल रंग का स्ट्रिप है। ये लिटमस पेपर होते हैं, इनकी सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा था कि किस प्रकार हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं लिटमस विलयन के द्वारा। ओके बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, फिर जो नेक्स्ट है एसिड बेस टेस्ट बाय लिटमस पेपर। लिटमस पत्र की सहायता से अम्ल क्षार परीक्षण। हम लिटमस पेपर की सहायता से किस प्रकार अम्ल और क्षार का परीक्षण करेंगे, तो इसके लिए पहले अम्ल का फिर क्षार का परीक्षण करेंगे। पहला है एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और एसिड डज नॉट टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। यदि अगर हमारे पास नींबू का रस है और उसमें ब्लू लिटमस पेपर को अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत तो लाल रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल रंग का। ओके, लेकिन अगर हमारे पास एसिड है, इट मीन्स हमारे पास नींबू का रस है और उसमें हम रेड लिटमस पेपर लगाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस तरह से दूसरा है बेस। बेस क्या करता है? बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, लेकिन बेस जो होता है डज नॉट टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। लेकिन जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस के रंग को में कोई परिवर्तन नहीं करता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉमन टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस बाय लिटमस पेपर। हम देख सकते हैं, इसमें हिंदी में देख सकते हैं अम्ल और क्षार का परीक्षण। अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ओके, और लाल लिटमस का कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। अम्ल प्लस नीला लिटमस, ये लाल हो गया, अम्ल प्लस लाल लिटमस, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। वैसे क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार नीला लिटमस का रंग नहीं बदलता। क्षार प्लस लाल लिटमस पत्र नीला रंग, और क्षार प्लस नीला लिटमस पत्र कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से अम्ल और क्षार के परीक्षण में हम लिटमस पत्र का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट है गुड़हल की पंखुड़ियाँ, चाइना रोज पेटल। गुड़हल आप जानते हैं, जिसको हम जासौन का फूल भी कहते हैं। ठीक है, देवी पूजा में इसको चढ़ाते हैं, घरों में बगीचों में होता है। ठीक, तो जासौन के पौधे की पंखुड़ियों का, जो जासौन का पौधा है उसका जो फूल खिलता है, उसके फूल के पंखुड़ियों को सेपल्स का जूस निकाल के, रस निकाल के, उसके लिक्विड को निकाल के उससे भी अम्ल क्षार की परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चाइना रोज पेटल्स के कुछ पेटल्स कलेक्ट करने हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको गर्म पानी में थोड़ी देर मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो लिक्विड है वो रस जो है बाहर निकल जाता है, जूस बाहर निकल जाता है। एक लाइट पिंक कलर का जूस मिलता है जिसको हम चाइना रोज पेटल एक्सट्रैक्ट कहते हैं, चाइना रोज पेटल के बने हुए विलयन। अब क्या करेंगे, अब इसको हम एसिड और बेस में डालेंगे, अम्ल और क्षार में इसको डालते हैं। तो जब हम चाइना रोज पेटल्स के जूस को डालते हैं तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, डार्क पिंक या मेजेंटा कलर में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एसिड जो है डार्क पिंक मेजेंटा कलर दिखाई दे रहा है, जबकि अगर हम इसको क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार में डालने पर इसका रंग जो है ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन। देखिए चित्र में दिख रहा है सबको। तो अम्ल में डालने पर अगर हम गुड़हल के पंखुड़ियों के रस को अम्ल में डालते हैं तो मेजेंटा कलर में बदल जाता है,
और यदि हम गुड़हल के पंखुड़ियों को रस को छार में डालते हैं तो हरे रंग का हो जाता है। हाँ, तो फिर बच्चों आप ध्यान से देखिए, गुड़हल के पंखुड़ियों को अगर हम डालेंगे अम्ल में तो कैसा रंग आ जाएगा? डार्क पिंक, मेजेंटा। और छार में डालने से क्या होगा? अगर छार में डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, बेस में ग्रीन कलर और एसिड में डार्क पिंक कलर का देता है। इस तरह से ये जो है दूसरा हमारा स्लाइड हो गया। तीसरा देखिए ध्यान से, ओके, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये हिंदी में भी दिया है, सेम वैसे ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। गुड़हल की कुछ पंखुड़ियों को एकत्र कीजिए, उसमें बीकर में रख दीजिए, थोड़ा गर्म पानी मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया सेम वही कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा है, नेक्स्ट इज द हल्दी, टर्मरिक। हल्दी होता है, हल्दी को भी एक हम प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी को भी क्या कर सकते हैं? एक प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हल्दी इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक सोल्यूशन नॉट चेंज द कलर विथ एसिड बट इट टर्न रेड ऑफ द बेसिक सोल्यूशन। हल्दी का जो विलयन होता है वह अम्लीय विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता, यानी हम यदि अम्ल में डालते हैं हल्दी के रंग को तो वो पीला हो जाएगा, यानी हल्दी का रंग ही उसमें आ जाता है। लेकिन अगर क्षार में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो क्या होता है? रेड कलर होता है। बेस टर्न रेड कलर विथ टर्मरिक सोल्यूशन। ओके, टर्मरिक सोल्यूशन टर्न द कलर ऑफ बेस इनटू द रेड। जो टर्मरिक सोल्यूशन होता है क्षार में डालने पर उसका रंग लाल कर देता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आज का जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय सब्जियां हमारे कपड़े में गिर जाती है तो वहाँ एक पीला कलर का दाग बन जाता है, हल्दी का दाग बन जाता है। फिर जब हम जाते हैं कपड़ा धोने के लिए, उस पर साबुन लगाते हैं तो दाग क्या होता है? जो येलो कलर का स्पॉट है क्लॉथ में, कपड़े में, वो क्या होता है? वो लाल कलर के स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से जो हल्दी है वो क्षार के साथ लाल रंग देता है। आप हल्दी चूना रखिए, चूना जानते हो? लाइम चूना जो यूज़ करते हैं पुताई के लिए, अगर आपके पास थोड़ा चूना है उसमें हल्दी मिला दीजिए तो क्या उसका लाल हो जाएगा। ठीक है, साबुन का घोल है, साबुन का घोल थोड़ा हल्दी डाल दो, हल्दी डालिए, देखिए, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टर्मरिक पाउडर इनसाइड द सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट एंड व्हाट हैपन? तो ऑल कलर इट चेंज इनटू द रेड कलर, सभी क्या होता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है उदासीन विलयन। The solution which does not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. उदासीन, नाम ही उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। वह विलयन ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, neither acidic or nor base. Those solution which does not show the characteristics of acid or base both. Those substance does not show the characteristics of acid or base, that is called neutral solution. वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार दोनों में से किसी का लक्षण प्रदर्शित नहीं करते वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। इट मीन्स व्हाट? न्यूट्रल सोल्यूशन कैन नॉट एबल टू चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन में, उदासीन विलयन में अगर हम लिटमस पत्र को डालते हैं, चाहे लाल चाहे नीला, तो उस दोनों में किसी में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर, कॉमन साल्ट, खाने वाला नमक, शुगर, शक्कर, और कुकिंग ऑयल, जो हम घर में कुकिंग करते हैं, खाना पकाने का तेल। ऐसा विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करता उदासीन विलयन कहलाता है। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं, जैसे पानी, नमक, चीनी का घोल, खाना पकाने का तेल आदि। बच्चे समझ में आ रहा है? तो हमने 3 तरह के पदार्थों को भी पढ़ा, अम्ल, क्षार और उदासीन। अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन। अम्लीय विलयन क्या है? नींबू का रस है, खट्टा वाला। क्षारीय विलयन क्या है? उसका स्वाद कड़वा है, चूना हो गया, चूने का पानी हो गया, साबुन का पानी हो गया। और तीसरा है उदासीन विलयन, जो न अम्ल है न क्षार है, जैसे पानी, नमक, चीनी का घोल और खाना पकाने का। ओके बच्चों, सो आज आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप इसको सभी नोट्स को अच्छे से लिख लीजिए और लिख करके कॉपी में याद कीजिए।